हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, फ्रेश एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, बिल्कुल नई है वैकेंसीज। और ये गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसीज आई हुई है। परमानेंट पोस्ट रहेंगे, सैलरी 80,000, अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। सब्जेक्ट की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। 100 से ज्यादा पोस्ट है टोटल। बाकी की सभी डिटेल, कॉलेज का नाम क्या है वगैरह आगे चेक करते हैं। तो वैकेंसीज इस तरीके से, कॉमर्स के लिए टोटल 38 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट है, और इकोनॉमिक्स के लिए 11 वैकेंसीज, इंग्लिश के लिए टोटल 15, एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए 2, हिंदी के लिए 13, हिस्ट्री के लिए 11 वैकेंसीज है, मैथ्स में 1, मैनेजमेंट में मीन्स एमबीए वगैरह 8 वैकेंसीज है, फिजिकल एजुकेशन 1, पॉलिटिकल साइंस 2 और टूरिज्म में 3। टोटल 106 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज भी बाइफर्केशन दी हुई है। अगर किसी की रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है तो ऐसे केस में अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन की जा सकती है। जैसे ये यूआर मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी। अगर किसी कैटेगरी में, जैसे सपोज यहाँ पर 0 है, फिर तो वो उस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर 0 है, यूआर मीन्स अनरिजर्व जनरल या ओपन कैटेगरी। यहाँ पे 0 है मतलब जिस कैटेगरी में लिखा है उसके लिए ही सीट है। लेकिन बहुत सारे में ऐसे कि यूआर में तो सीट है बट किसी कैटेगरी में 0 है, तो ऐसे रिजर्व कैटेगरी में 0 है। तो ऐसे केस में जब रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है तो यूआर में जाके एप्लीकेशन की जा सकती है। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है ये चेक करेंगे। बिल्कुल फ्रेश नोटिस है। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले कई सारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में एक है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। और इसमें जो वैकेंसी आई हुई है इनके लिए लास्ट डेट रहेगी 15 अप्रैल 2023। एकेडमिक लेवल 57,700 की बेसिक पे रहेगी स्टार्टिंग, और इसके ऊपर अलावेंसेस रहेंगे। दिल्ली में एचआरए ज्यादा होने की वजह से, मीन्स हाउस रेंट अलावेंस ज्यादा होने की वजह से मेट्रो सिटी में एचआरए ज्यादा है। सैलरी यहाँ पे 80-85,000 भी बन जाती है स्टार्टिंग सैलरी। और इसमें बाकी डिटेल्स वैसे ही रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, साइंस लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इन सब के लिए मास्टर डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए। और साथ में नेट होना चाहिए। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए। आजकल कुछ दिनों से ये ऐड कर दिया गया है, अगर मान लो आपके पास नेट नहीं है, CSIR नेट नहीं है, बट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने PhD डिग्री ली हुई है तो आपको नेट से एग्जम्प्ट किया जाता है। तो ये चीज है, जनरल नोट में आपको देख लेना। अदरवाइज नेट इज मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब कुछ और एक दो केसेस में भी नेट से एग्जाम्पशन मिलती है। तो जो जिन कैंडिडेट ने 11 जुलाई 2009, 11 जुलाई 2009 के पहले एमफिल या PhD रजिस्टर कर ली है और उनकी PhD अवार्ड अब उनको मिल चुकी है, पॉइंट ABCDE में लिखे कंडीशंस को उनकी PhD सेटिस्फाई करती है, बट 11 जुलाई 2009 के पहले ही रजिस्टर हो गई थी, तो ऐसे कैंडिडेट को भी नेट से एग्जाम्प्ट किया जा रहा है। 5% की रिलैक्सेशन दी जा रही है मास्टर्स डिग्री के मार्क्स में। वो SC/ST कैंडिडेट्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWBD कैंडिडेट्स को 5% की रिलैक्सेशन, मतलब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 50% मार्क्स के साथ भी किया, 50% के साथ भी, तो अप्लाई कर सकते हैं। कौन? जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर PWBD कैंडिडेट्स। इसके अलावा फी की बात करें तो कई सारे कैंडिडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत फीस नहीं देनी होती है, और जिनको देनी होती है वो 500 रुपीज। तो नो एप्लीकेशन फी। 18 पेजेस की एडवर्टीजमेंट, आराम से बैठ के पढ़े एडवर्टीजमेंट को, क्योंकि जैसे किसी वेबसाइट पे या कोई भी यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं जहां पे वैकेंसी आपको बताई जा रही है, वहां पे कुछ कुछ हाईलाइट्स ही बताए जाते हैं, बाकी खुद लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस हर एडवर्टीजमेंट को पढ़ना चाहिए और इसके बाद ही एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो नो एप्लीकेशन फी। फी की कंडीशन पेज नंबर 5 में लिखी है, पॉइंट नंबर 4 पे। नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम SC/ST, PWBD एंड विमेन एप्लीकेंट्स। तो ऑल फीमेल कैंडिडेट्स नो फी, ऑल SC/ST, PWBD कैंडिडेट्स नो फी। तो फी फिर रहेगी 500 मेल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपया फीस रहेगा। एंड फीस जो रहती है वो नॉन रिफंडेबल होता है। एक बार आपने फीस दे दी तो किसी भी कंडीशन में फी आपको लौटे के नहीं आने वाला। आप विड्रॉ करना चाहें या कुछ भी, किसी भी केस में फीस, दी गई फीस आपको वापस नहीं आती। इसलिए पढ़ें बैठ के आराम से एडवर्टीजमेंट, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। तो इसकी जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कई सारे जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं,
उनसे जो भी वैकेंसीज आ रही है मैंने सबको अपडेट किया अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लास्ट 1 मंथ की सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर थंबनेल लिखे हुए वैकेंसीज हैं उनको देख लें, वीडियोज हैं उनको देख लें। उसमें आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कई सारे जो एडवर्टीजमेंट आई हुई थी सब शेयर की गई है, वो आपको मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये आप सभी जानते हैं। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस जो परमानेंट पोस्ट ऑफर करते हैं वो भी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की तरह हो गए। एप्लीकेशन जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कोई भी कॉलेज के अंतर्गत जो एप्लीकेशन होती है वो colrec.uod.ac.in पर जाकर ही अप्लाई करना पड़ता है। अब इसमें कैसा रहता है कि कभी कभी आप जब जाते हैं इस लिंक पर colrec.uod.ac.in पर तो कॉलेज का नाम तब नहीं दिख रहा होता है, बट 2-3 दिन या 1 वीक के अंदर में कॉलेज का नाम ऐड हो जाता है। वहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है, एडवर्टीजमेंट पढ़ा जा सकता है वगैरह। चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ऊपर ही आपको दिखाई दे जाएगी रिक्रूटमेंट सेक्शन। देखिए यहाँ पे टॉप में ही होम है, अबाउट, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स, एडमिशन, सोसाइटीज एंड रिक्रूटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन हो रही है। ये पेज है आपकी, थोड़ी से स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। तो इसमें आप देखें लिंक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर लिंक भी है तो एक बार ये भी चेक कर लेंगे। और एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज। तो ये गेस्ट फैकल्टी वाली छोड़ दें, ये पुरानी है, ओल्ड है। अब ये है नई फ्रेश एडवर्टीजमेंट और यहाँ पर लिंक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, लिंक के लिए पीडीएफ ही ओपन हो रही है तो वो आप वही देख लेते हैं। लिंक वाला जब आप पेज ओपन करेंगे वो भी एक पीडीएफ ओपन हो रही है जिसमें यही लिंक दिया हुआ है colrec। तो इसमें डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी कुछ और क्राइटेरिया वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं, शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है, तो ये सारी चीजें इसमें दी होती है। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, इसमें इंटरव्यूज होते हैं, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होती है। नेट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, लेकिन कुछ केसेस में, 2 केसेस में एग्जाम्प्ट किया जाता है, वो केस मैंने आपको बता दिया। अगर वो दोनों केस नहीं है, मतलब आपके पास वो चीजें नहीं है जो यहाँ पर एग्जाम्पशन के लिए चाहिए, तो फिर नेट या फिर CSIR नेट, यूजीसी नेट या फिर CSIR नेट चाहिए। CSIR नेट सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के लिए एंड मैथमेटिक्स के लिए होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज जिसे बुलाते हैं, और मैथमेटिक्स के लिए CSIR नेट। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होता है। कुछ सब्जेक्ट 1-2 ऐसे होते हैं जिनमें नेट नहीं होता है, तो वैसे सब्जेक्ट्स के लिए भी नेट जरूरी नहीं होता। तो ये सारी चीजें इसमें सिस्टमैटिकली दी होती है, एडवर्टीजमेंट को पढ़ना चाहिए। स्क्रीनिंग की जो गाइडलाइन है, मतलब शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी, वो भी कहीं ना कहीं दी होती है। जो नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता नहीं होता है कि शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है, कैसे आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे क्या मार्क्स आपको मिलेंगे। 100 पॉइंट स्केल होता है जिसमें ग्रेजुएशन से स्टार्ट होता है, और इसमें कुछ एक क्वेरी होती है कि अगर 45% से लेस मार्क्स है तो क्या वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहता है 45% टू 55% 10 स्कोर। तो ऐसा नहीं है, अगर आप पास हो गए ग्रेजुएशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, स्कोर कम हो जाएंगे आपके। तो अगर आप देखना चाहते हैं शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, तो पेज नंबर 9 पर आप आ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज पे कितना स्कोर मिलता है, कितने मार्क्स मिलते हैं, एमफिल है या फिर एमटेक है, LLM है, एमएड है या इक्विवेलेंट, पीएचडी के लिए नेट विद जेआरएफ के लिए ओनली नेट है। अगर आपके पास रिसर्च आपने पब्लिश किया है पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में, या फिर टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, इन सबके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते जाते हैं, स्कोर होता है। अवार्ड अगर नेशनल या इंटरनेशनल स्टेट लेवल अवार्ड के लिए भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक मिलेगी। अदरवाइज कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज विकीपीडिया भी करेंगे तो वहां से भी जो लिंक मिलती है वो ऑथेंटिक एंड रिलायबल होती है। मैंने भी विकीपीडिया से ही लिंक ली हुई है, आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके लिंक ले लें या फिर विकीपीडिया से ले लें। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच।